तलविंदर आज ये एक नाम नहीं ट्रेंड बन चुका है, जो कि एक वायरस की तरह पूरे इंटरनेट पर फैलता जा रहा है। बट हु इज द तलविंदर एंड हाउ ही बिकम नंबर 1 पॉपुलर सिंगर इन 2025 एंड हाउ तलविंदर टुक ओवर द पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री। बट शायद वो आज इस जगह पे नहीं होते जहाँ पर वो आज है। वहाँ तक पहुँचना इतना भी आसान नहीं था। एक सबवे बनाने से लेकर करोड़ों लोगों के दिलों में राज करना बस अपनी इस अननोन आइडेंटिटी और अपने इस मैजिकल वॉइस की वजह से 23 नवंबर 1997 अमृतसर के तरन तारण एक पंजाबी फैमिली में एक बेबी का बर्थ होता है जिसका नाम तलविंदर सिंह सिद्धू था, जिसे आज तलविंदर के नाम से जाना जाता है। उनकी इस जर्नी की स्टार्टिंग वहीं से होती है। तलविंदर की पूरी फैमिली ही क्रिएटिव थी। तलविंदर के फादर पेंटर थे और उनकी मदर हाउसवाइफ थी, पर वो फ्री टाइम पे सिलाई का काम और उनकी क्लासेस भी लिया करती थी। उनकी फैमिली बहुत टैलेंटेड थी अपने प्रोफेशन को लेकर, इसलिए तलविंदर ने भी अपने अंदर के टैलेंट ढूंढना स्टार्ट कर दिया। फिर वो 4 साल की उम्र में स्कूल फंक्शंस और स्कूल इवेंट में गाना गाया करते थे, जहाँ से उन्हें पता लगा कि ही इज वेरी गुड इन सिंगिंग एंड डांसिंग। स्कूल की प्रेयर से लेकर एनुअल फंक्शन तक ही यूज्ड टू सिंग और यहीं से उन्हें बीट्स और रिदम की नॉलेज डेवलप होना स्टार्ट हुई। तलविंदर को सिंगिंग का शौक बचपन से ही था और वो फ्री टाइम में नुसरत फतेह अली, अमरिंदर गिल, गुरदास मान, सुरेंद्र कौर को बहुत ज्यादा सुना करते थे। इनफैक्ट वो इनके सॉन्ग की खुद प्रैक्टिस किया करते थे। तलविंदर ने अमरिंदर गिल के दिलदारिया सॉन्ग को भी काफी बार मेंशन किया है और ये सॉन्ग उनका सबसे फेवरेट था। आया तेनू समझ न आया का तू करदा ए दिलदारियां। यहाँ तक तो सब परफेक्ट था। म्यूजिक को लेकर उनका इंटरेस्ट काफी हद तक बढ़ चुका था, पर अब तलविंदर की लाइफ में इतना बुरा फेस आने वाला था जो शायद उनके सिंगर बनने के सपने को भी बर्बाद कर देता। ड्यूरिंग हिज टीनेज तलविंदर ने अभी तक ना कोई सॉन्ग रिकॉर्ड किया, ना ही उसे पब्लिश किया था, तो उन्हें रिकॉर्डिंग और पब्लिशिंग कब वो कैसे करनी है इसकी कोई भी नॉलेज नहीं थी। अभी के टाइम पे वी हैव मोर ऑप्शन टू रिकॉर्ड एंड एडिट, पर इस टाइम ये सब चीजें अवेलेबल नहीं थी, तो तलविंदर अपने सॉन्ग्स को स्कूल इवेंट्स और टीचर के सामने ही गा पाते थे और उन्हें टीचर से अप्रिशिएशन भी मिलता था और उनके पेरेंट्स भी उनको पूरा सपोर्ट करते थे। लेकिन 14 साल की उम्र में तलविंदर को तरन तारण छोड़ के यूएसए कैलिफोर्निया शिफ्ट होना पड़ा। असली चैलेंजेस तलविंदर के लिए यहीं से शुरू होना स्टार्ट हो गए, पर उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनकी इंग्लिश, जो बहुत खराब थी। इसलिए उन्होंने सबवे में काम करना स्टार्ट कर दिया, जिससे उनकी इंग्लिश धीरे धीरे आगे अच्छी हो गई और इस मोमेंट पे भी उन्होंने अपने सिंगिंग के सपने को दबने नहीं दिया। फिर एक दिन तलविंदर को एक ओपन माइक इवेंट के बारे में पता चलता है, जिसपे उन्हें लगता है कि उन्हें उस इवेंट पर परफॉर्म करना चाहिए, पर वो इसके बारे में श्योर नहीं थे क्योंकि ही वाज नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड अबाउट हिज सॉन्ग्स। बट उनके फ्रेंड ने ऑर्गेनाइजर को तलविंदर का नाम लिखवा दिया था। बट जब तलविंदर को बुलाया गया सो ही वाज टोटली शॉक्ड। हड़बड़ाते हुए उन्होंने यूट्यूब सॉन्ग सर्च किए एंड ही फाउंड गिलिया बाय अंकित तिवारी। आधे से ज्यादा ऑडियंस अमेरिकन थी, तो उन्हें लगा था कि उनकी परफॉर्मेंस वाज फ्लॉप, बट मिडिल ऑफ द परफॉर्मेंस उनके लिए तालियां बजना स्टार्ट हो गई। अमेरिकन ऑडियंस को उनका सॉन्ग काफी ज्यादा पसंद आया, जिसमें काफी ज्यादा अप्रिशिएशन मिला और उनको लाइव परफॉर्मेंस को लेकर कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो गया। और इसी इवेंट में उन्हें एक बंदा मिलता है पुष्पेंद्र, जिसने तलविंदर के इस सपने को हकीकत में बदल दिया। परफॉर्मेंस के बाद तलविंदर पुष्पेंद्र से मिलते हैं, जो कि उस इवेंट में साउंड इंजीनियर था, और वो उसे कहते हैं कि जब भी तुम्हें कोई सॉन्ग रिकॉर्ड करना हो तुम मेरे घर पे आ जाना, क्योंकि उनके पास पूरा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का सेटअप था और उन्होंने ऑफर किया तलविंदर को साथ में सॉन्ग बनाने का। तो नेक्स्ट डे तलविंदर पुष्पेंद्र के स्टूडियो में जाते हैं, पर उन्हें सिंगिंग का अलावा एडिटिंग, मिक्सिंग, पब्लिशिंग की कोई भी नॉलेज नहीं थी। काफी टेस्ट एंड रिकॉर्डिंग के बाद सीखा और अपने गाने यहीं से रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया और यूट्यूब पे अपलोड करना भी स्टार्ट कर दिया। दिलदारिया, दिलजीत दोसांझ के सॉन्ग, जे मिलियो कुड़ी एंड काफी और भी आर्टिस्ट के कवर रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया और अब लोग उन्हें जानने लगे थे और काफी सारे आर्टिस्ट ने उन्हें ऑफर भी किया उनके सॉन्ग्स गाने को। बट तलविंदर ने जब उनके गानों के लिरिक्स देखे तो उन्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिला एंड ही रिजेक्टेड ऑल दी सॉन्ग्स। और यहीं से उन्हें रियलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ कि मैं दूसरों के गाने में काफी ज्यादा एफर्ट लगा रहा हूँ, क्यों ना मैं खुद के गाने लिखना स्टार्ट करूँ। जिसके बाद 5 अगस्त 2018 को ये सॉन्ग रिलीज किया जाता है। वो सॉन्ग था अनफॉरगेटेबल और 2 महीने बाद 2 और सॉन्ग्स निकाले थे। Then he looked never back। 2020 में कोविड की वजह से तलविंदर को इंडिया वापस आना पड़ा और कोविड फेज में उनके 15 सॉन्ग रिलीज हुए। उनकी ग्रोथ तो होना स्टार्ट हो गई थी। उनकी लाइफ में एक ऐसा फेज आया जिनमें उनको रीच तो मिली, पर लोग उन्हें याद नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि वो डिजर्व भी करते थे। लाइफ के इस फेज में भी he didn't stop और वो एक कदम दूर थे उस फेम और सक्सेस को जो वो डिजर्व करते थे। एंड 1 सितंबर 2023 में हसन रहीम और तलविंदर का एक सॉन्ग रिलीज होता है, जिसमें तलविंदर का नाम पूरे साउथ एशिया में फैल गया और ये सॉन्ग था द विशेस। इस सॉन्ग के रिलीज होने के बाद ही ये सॉन्ग सोशल मीडिया पे वायरल हो गया
किया। इस सॉन्ग में तलविंदर वाले पार्ट को बहुत लाइमलाइट मिली एंड म्यूजिक इंडस्ट्री लाइक टी सीरीज एंड सोनी म्यूजिक ने तलविंदर के साथ कोलैबोरेशन किया। फिर उन्होंने बहुत सारे हिट कॉन्सर्ट किए और 2025 में सारे हिट सॉन्ग देने के बाद ही वाज पॉपुलर सिंगल ऑफ 2025 एंड ऑफ कोर्स ही डिड नॉट रिवील हिज आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ हिज प्राइवेसी कंसर्न बट मीडिया लेट इट गो। रिसेंटली तलविंदर की ये क्लिप वायरल हो रही है जिसमें वो बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी के साथ खड़े हुए हैं एंड रूमर्स है कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। रिसेंटली जहां मीडिया ने उनको स्पॉट किया है वो दिशा पटानी के साथ देखे गए हैं एंड एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें मोहसिन खान के बैकग्राउंड में तलविंदर का चेहरा दिखाई दे रहा है। आई एम नॉट श्योर कि वो उनकी रियल फोटो है या वही तलविंदर है। आप नीचे कमेंट से बताओ कि आप तलविंदर के कौन से गाने को पसंद करते हो। जब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना।